हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापान शालिने मनमालिने राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयताम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सर्वावाही देवताओं की जय। मस्तान देवताओं की जय। ठीक बिठाओ ना सर, लाइट उठाओ, दाहिने तरफ बिठाओ पत्नी को। लोग ऐसे बैठते हैं क्या? हाँ, पत्नी दाहिने तरफ बैठेगी। क्या बता देना ये भैया ऐसे यार बोली भागवत महापुराण की जय। पहले भगवान नाम संकीर्तन करिए। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे भजो गोपाल राधे गोविंद राधे भजो गोपाल राधे गोविंद राधे भजो गोपाल राधे गोविंद राधे भजो
भगवान श्री कृष्ण जी की महती कृपा से ब्रजेश्वरी हरासेश्वरी राधा रानी जी की महती कृपा से भगवान जी की वांगमयी मूर्ति स्वरूप प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप इस दिव्य महापुराण का महात्म्य हम आज श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान जी से प्रेम हो जाए इसलिए भागवत सुनते हैं, और भागवत जी से प्रेम हो जाए इसलिए महात्म्य सुनते हैं। श्रवण का इतना महत्व है। रुक्मिणी जी ने द्वारिकाधीश को देखा नहीं था, मिले नहीं थे, उनकी कुछ चर्चा सुनी और उनको भगवान जी से, द्वारिकाधीश जी से प्रेम हो गया। और जब पत्र लिखती हैं भगवान जी को, तो उस पत्र में 7 श्लोकों के पत्र में प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द में ही कहते हैं श्रुत्वा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो गतापम्। श्रुत्वा, द्वारिकाधीश जी को कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, कभी चर्चा नहीं हुई, केवल उनकी चर्चा सुनी और उनको भगवान जी से प्रेम हो गया। रुक्मिणी जी लिखती हैं कि कर्ण विवर से, कर्ण क्षेत्रों से प्रवेश करके आपने मेरे हृदय में स्थान बना दिया। तो सुनने का ही इतना बड़ा प्रभाव होता है कि भगवान जी से प्रेम हो जाएगा। थोड़ी सी चर्चा सुनी और रुक्मिणी जी को इतना प्रेम हो गया। और हम लोग न जाने कितनी बार भागवत कथा सुन चुके, सुन रहे हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। भगवान जी से यदि प्रेम की प्राप्ति हो गई है तब तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, और अन्यथा फिर सुनते रहें, कभी न कभी तो भगवान जी की कृपा होगी, कलुषता मिटेगी हृदय की, तो निश्चित रूप से भगवान जी से विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान जी की कथा का इतना महत्व है कि भगवान जी से प्रेम हो जाए। जिस कथा का हम महात्म्य सुन रहे हैं, ये वो कथा है जिसे देवता पाना चाहते थे, बदले में मूल्य चुकाना चाहते थे, बड़ा मूल्य चुकाने को भी सहर्ष प्रस्तुत थे। स्वर्गलोक में एक बहुत कीमती वस्तु है जिसके कारण स्वर्ग की इतनी महिमा है, वो है अमृत। इस अमृत के प्रभाव से देवताओं को बुढ़ापे का और मृत्यु का भय अब नहीं रहा। अपनी उस सबसे श्रेष्ठ वस्तु को भी देवता देने को तैयार हो गए थे कि बदले में भागवत मिल जाए। जैसे ही सुखदेव जी कथा श्रवण कराने के लिए व्यासपीठ पर बैठे मंगलाचरण कर ही रहे थे कि देवता वहां पर अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। परीक्षिते तथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। अमृत का कलश लेकर के देवता वहां प्रकट हो गए जहां कथा हो रही थी। अभी कथा प्रारंभ ही हुआ है, मंगलाचरण ही हो रहा है, देवता आ गए। शुकन्नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। सुखदेव जी को प्रणाम किया देवताओं ने
क्योंकि अभी मतलब है, स्वार्थ है। इसीलिए स्व कार्य कुशलाह सुरागा, अपने काम को साधने में देवता बड़े कुशल है, मतलबी है, ये कहा। सुखदेव जी को प्रणाम करके देवताओं ने कहा कि हम विनिमय करने आए हैं, अदला बदली करने आए हैं। किस चीज को पाना चाहते हो, क्या देना चाहते हो? देवताओं ने कहा अमृत का कलश हम देने को तैयार हैं, अब बदले में कथामृत हमें मिल जाए, भागवत की कथा हम लोग श्रवण करें। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम, अदला बदली हो जाए। सुखदेव जी परीक्षित जी को वो देखे, जिस व्यक्ति को शाप मिला हुआ हो, 7 दिन में जिसकी निश्चित मृत्यु होने वाली है, 7वें दिन अपने मृत्यु की तिथि जिनको ज्ञात है, ऐसे व्यक्ति को अमृत का प्रलोभन दिया गया कि आप अमृत पी लो। और इसका मूल्य क्या है? बोले कुछ नहीं, बस ये जो कथा सुनने वाले हो ना, ये मत सुनो, इसे हम सुनेंगे। कथामृत हमें चाहिए। सुखदेव जी परीक्षित जी इस प्रस्ताव पर विचार किए, ज्यादा समय नहीं लिया। दोनों को पता था कि वस्तु विनिमय में जो वस्तु किसी काम की न हो उसे बदल करके काम की वस्तु ली जाती है। अगर देवता अदला बदली करने आए हैं तो ये अमृत अब उनके किसी काम का नहीं रहा। कोई आभूषण भी, गहना भी बदलने जाए दुकान में तो टूटे फूटे पुराने को बदलेंगे जो काम का ना हो, और अच्छे को लेंगे, नए को लेंगे। बर्तन भी जो टूट फूट जाए कांसे पितल के, उनको बदलें, चाहे किसी भी भाव में जाए। अच्छा नया कोई थाली हो, कोपरा हो, हंडा हो के बदलने थोड़ी जाएंगे, इसके बदले टूटा फूटा दे दो। तो देवता अगर अपने अमृत को बदल करके, विनिमय करके कथामृत को पाना चाहते हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि कथामृत का मूल्य अधिक है, कथामृत अधिक उपयोगी है। परीक्षित जी ने विचार किया कि इस अमृत को पीकर के शरीर पुष्ट हो सकता है। आज तक कोई भक्त नहीं हुआ, कोई ज्ञानी नहीं हुआ, कोई वैराग्यवान नहीं हुआ, कोई वैकुंठ लोक का अधिकारी नहीं हुआ अमृत पी करके। लेकिन कथामृत को पी करके, कथामृत को सुन करके न जाने कितने लोग वैकुंठ को पा गए, और कितने लोग भक्त हो गए, कितने लोग ज्ञानी हो गए, वैराग्यवान हो गए। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य चाहिए, मुक्ति चाहिए, वैकुंठ चाहिए, भगवान चाहिए, तो कथामृत का आश्रय लेना पड़ेगा। देवताओं के अमृत से अगर ये सब मिलता तो वे बदलने क्यों आते हैं? यही तो कमी है अमृत में कि भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अमृत पी लोगे तो केवल शरीर पुष्ट हो जाएगा। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तत्व ज्ञान, मुक्ति, ये सब तो साधना से ही प्राप्त होगा या भागवत से प्राप्त होगा। इसलिए परीक्षित जी ने भी प्रस्ताव को ठुकरा दिया, सुखदेव जी ने भी ठुकरा दिया, और देवताओं को भागवत कथा की प्राप्ति नहीं हो सकी। देवता भागवत सुनने के लिए तरसते रहते। अभक्तांस तांस विद्याय न ददौ स कथामृतम, अभक्त जान करके उनको डांट के तो नहीं, लेकिन वहां से कहा कि आप लोग कथा के अधिकारी नहीं हो। तो कथा का इतना महत्व है कि अमृत के बदले भी प्राप्त हो जाए तो बहुत सस्ते में मिल गया मानना चाहिए। ये वो कथा है, ये वो कथा है जिसे सुखदेव जी जैसे सर्वस्व त्यागी संत जो जन्म लेते ही वन की ओर दौड़ पड़े, वैराग्य युक्त होकर के, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तम मयतया
तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो सुखदेव जी यज्ञोपवीत आदि भी अभी उनका हुआ नहीं है और वैराग्यवान होकर के वन की ओर दौड़ पड़े, पिताजी उनको लौटाने में समर्थ नहीं हुए, मना नहीं पाए। ऐसे सर्वस्व त्यागी सुखदेव जी जब भागवत जी के एक श्लोक को सुनते हैं, समाधि की अवस्था में थे, जंगल में बैठे थे, और जब इनको भागवत जी का श्लोक सुनाई दिया, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्, व्याकुल हो गए सुखदेव जी, समाधि तोड़ दी और जो श्लोक गा रहे थे उनके पास पहुंच गए। बोले ये श्लोक लिखा किसने? तो आपके पिताजी ने, व्यास जी ने। किस ग्रंथ का है? बोले भागवत जी का है। बोले आप तो एक ही श्लोक में व्याकुल हो गए, ऐसे 18,000 श्लोक आपके पिताजी ने लिखे हैं, आपको ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो जिस सुखदेव जी को उनके पिता व्यास जी लौटा नहीं पाए, पिता के प्रेम, माता के प्रेम या घर का प्रेम, कोई भी प्रेम सुखदेव जी को लौटाने में समर्थ नहीं हुआ, लेकिन जब भागवत जी का एक श्लोक कान में सुनाई दिया तो सुखदेव जी दौड़े चले आ गए अपने पिताजी के पास और भागवत जी को पढ़ते हैं। तो जिस भागवत जी के एक श्लोक में इतना आकर्षण कि सुखदेव जी जैसे सर्वस्व त्यागी को खींच के ले आए, तो संसार में वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो इतना आकर्षण ये भागवत जी के श्लोक है। ये वो कथा है जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं। ये वो कथा है जिससे धुंधकारी जैसा पापी भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये वो कथा है जिसे सुन करके ब्राह्मण के श्राप से मरने वाला परीक्षित 7 दिन में मरने वाला था, इस कथा को सुन करके उनकी सदगति हो गई, मुक्ति हो गई, नरक जाने से बच गए, निम्न योनियों में जाने से बच गए। ऐसा सुंदर प्रभाव इस ग्रंथ का है। ऐसे श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का श्रवण करने हम बैठे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में पहुंचे। स्थान के प्रभाव से भक्ति ज्ञान वैराग्य जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे कलयुग के दोषों के कारण, वो वृंदावन के स्थान के प्रभाव से वहां पहुंचते ही भक्ति महारानी तो पुष्ट हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जीर्ण के जीर्ण रहे, बूढ़े रहे, मूर्छित रहे। इनको पुष्ट करने के लिए वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने प्रयास किया और नारद जी के प्रयास से हरिद्वार में सनत कुमारों के द्वारा भागवत जी का आयोजन हुआ। भागवत की कथा को सुन करके भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए। ये भागवत जी का महात्म्य है। अब भक्ति ज्ञान वैराग्य इनका भी समष्टि रूप है और व्यष्टि रूप है। जिस कथा को सुन करके भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए हरिद्वार में, उस कथा को हम जहां कहीं भी श्रवण करते हैं, जितने लोग भी पंडाल में आकर के बैठकर कथा श्रवण करते हैं, उनके हृदय में स्थित भक्ति ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट हो जाते हैं और इससे उस व्यक्ति के जीवन में अंतर आता है। भागवत श्रवण से पूर्व का जीवन और भागवत श्रवण के बाद का जीवन, इसमें स्पष्ट अंतर आना चाहिए। यदि पहले से भजन होता आ रहा हो तो वो और पुष्ट हो जाए और उसकी मात्रा बढ़ जाए और अधिक भजन हो, पूजन हो, पाठ हो। और यदि पहले किसी कारण से न हो रहा हो तो कम से कम भागवत श्रवण के बाद कुछ मंत्र जप हो, उपवास हो, नित्य कुछ पाठ हो, चाहे नाम जप हो, कुछ न कुछ क्रम प्रारंभ हो जाना चाहिए। तो जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। ये भागवत जी की महिमा है। भक्ति ज्ञान वैराग्य इससे पुष्ट होता है।
साथ ही धुंधकारी जैसा पापी भी भागवत जी का श्रवण करके सदगति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। धुंधकारी महापापी था, ऐसा कोई भी पाप नहीं जिसे उसने अनेकों बार न किया हो। उसके पिता आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, आत्मदेवः पुरे तस्मै सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयैव भास्करः। बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत बड़े धनी दोनों थे आत्मदेव ब्राह्मण। धनी भी थे, ज्ञानी भी थे। आधा जीवन इन्होंने बिता लिया, लेकिन पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। संतान के अभाव में दुखी रहते थे। इन्होंने अपना आधा धन शुभ कर्मों में खर्च कर दिया ताकि पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अब फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तीर्थ यात्राएं की, यज्ञ करवाया, पूजन कराया, दान कराया, व्रत किया, लेकिन किसी भी सत्कर्म से इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो दुखी होकर के ये वन में गए। वहां पर एक सन्यासी जी से इनकी भेंट हुई। सन्यासी को देखकर ब्राह्मण रोने लग गया। हम कब रोएं, कहां रोएं, किसके सामने रोएं, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति आसपास ना हो जिस पर हमारे रोने का कोई प्रभाव ना हो, तो वो रुदन जो है व्यर्थ हो जाता है। कोई देखने वाला हो, कोई चुप कराने वाला हो, किसी पर रुदन का प्रभाव पड़ रहा हो, तब तो रोएं। अब अन्यथा जंगल में रोना या अपरिचितों के सामने रोना दोनों बराबर है। कोई चुप कराने वाला भी नहीं, कोई दुख को हरने वाला भी नहीं। किसके आगे रोएं? का गुरु हो, माता पिता हो, अपने ऐसे परिजन हो जो हमारे दुख की चर्चा को धैर्य पूर्वक और विस्तार से सुनने के लिए प्रस्तुत हो। हमने अपना दुखड़ा किसी को सुनाना शुरू किया और वो ऊब जाए, कहे सीधे मतलब पे आओ जी, मुझे क्या चाहते हो, राम कहानी मत सुनाओ, तो ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति सहायता भी नहीं करेगा। जिसे हमारी दुख भरी कहानी सुनने में उबन हो रही हो, तो कोई सहायता नहीं करेगा। और जो हमारा सच्चा हित ऐसी हो, वो घंटों बैठ के सुनता रहेगा और पूछता रहेगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो निश्चित रूप से वो सुनेगा भी और जो सुन रहा है वही सहायता भी करेगा। तो धैर्य पूर्वक जो श्रवण करे वही सच्चा हित है। और कोई हमारी सहायता करे या ना करे, हमारे दुख को आधा एक घंटा बैठ कर कोई सुन ले, इतने में ही हम बोल के हल्का हो जाते हैं और कोई हमको मदद मिले या ना मिले, ये मानव स्वभाव होता है। इसीलिए धैर्य पूर्वक सुनना बड़ा आवश्यक होता है। माता पिता कभी अपने पुत्र के दुख को सुनकर उगते नहीं है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। और बाकी अन्य को बहुत लंबा सुनाओगे तो बहुत जल्दी उग जाएंगे। सन्यासी सच्चे हितैषी हैं, कोई स्वार्थ नहीं है उनका। उनके आगे आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे। सन्यासी ने कहा, स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख के कारण को विस्तार से कहो। विस्तार से कहो कहा तो आत्मदेव समझ गए सच्चा हितैषी, ये कुछ अवश्य सहायता अवश्य करेंगे। तो अपनी बात बताई कि पुत्र के बिना मैं बहुत दुखी हूं महाराज, मेरा तो ऐसा दुर्भाग्य है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि स्वयं तो मैं पुत्र प्राप्त नहीं कर सका, कोई गाय पाल लूं घर में तो वो भी बछड़ी नहीं देती है, कोई पेड़ लगाऊं तो उसमें फल नहीं आता, फल खरीद के ले आऊं तो वो जल्दी सड़ जाता है घर में। दूसरों के यहाँ 2-3 दिन खराब ना हो, मेरे यहाँ तो शाम को लाऊं सवेरे खराब हो जाए, खाने योग्य न बचे। तो क्या करूं आप बताइए।
सन्यासी ने कहा, सुखी होना चाहते हो ना? तो हाँ महाराज, तो चलो साधु हो जाओ मेरे साथ। जब तक गृहस्थी रहोगे पूरी तरह से सुखी नहीं हो पाओगे, कुछ ना कुछ झंझट बना रहेगा जीवन में। चलो साधु हो जाओ मेरे साथ, सन्यास में परम सुख है। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहता है, आप कहाँ रहते हैं महाराज? कोई ठिकाना है? बोले किसी भी पेड़ के नीचे सो जाता हूँ, वहीं रह जाता हूँ। और भोजन कहाँ करते हैं? का भिक्षा मांग के खा लेते हैं बस। कभी बीमार पड़ जाए तो कोई सेवा करने वाला है? भगवत कृपा से बीमार ही नहीं पड़ते। कभी पड़ जाओ तो देखेंगे भगवान जैसी व्यवस्था बनाए। न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न और कोई सामग्री जीवन में आवश्यक जो लगता है वो कुछ है ही नहीं आपके पास। अब कहते हो परम सुखी है, न स्त्री का सुख, न पुत्र का सुख, न मकान का सुख, न भोजन का सुख, कुछ है ही नहीं आपके पास। यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और कहते हैं कि बहुत सुख है संन्यास का। मुझे ऐसा शुष्क संन्यास आश्रम नहीं चाहिए, मुझे तो सरस गृहस्थ आश्रम ही रुचिकर है। मेरी पत्नी है महाराज, मकान है, धन संपत्ति है, बस एक पुत्र बस नहीं है। इतनी कृपा कर दो, एक बेटा बस हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। का सोच लो, संसार में जितने लोग पुत्रवान हो गए हैं, क्या वो सब के सब सुखी हो गए? क्या पुत्र की प्राप्ति सुख की गारंटी है? ऐसा कुछ नहीं है। पुत्र वाले भी दुखी हैं, नहीं है वो भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं। इस संसार का ही नाम है दुखालय। अब कपड़ा दुकान में, वस्त्रालय में जाके कोई मिठाई मांगे, 1 किलो मिठाई दे दो, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। आभूषण गहना के दुकान में जाके कोई कहे कि कपड़ा दे दो, तो कहाँ मिलेगा? तो जिस वस्तु की दुकान है वही वस्तु मिलेगी। कपड़ा दुकान में कपड़ा मिले, मिठाई दुकान में मिठाई मिले, गहना के दुकान में गहना मिले। वैसे ये संसार किस वस्तु की दुकान है? दुख की। दुखालय कहा गया इसको। अब दुखालय में आके हम सुख मांगते हैं तो गलती तो हमारी है ना। जब हमको पता ही है कि ये दुखालय है, अब एक व्यक्ति से धोखा हो जाए तो हो जाए। दिन भर में चलो एक आध व्यक्ति कपड़ा दुकान में जाके मिठाई मांगने की भूल कर दे, लेकिन यहाँ तो सबके सब पौराए हुए हैं। इस दुखालय में आकर के हर व्यक्ति सुख खोज रहा है और सबको ऐसा लगता है कि बस या तो नौकरी मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, या ये व्यापार हमारा चल जाए तो सुखी हो जाएंगे। फिर सोचते हैं ये घर बन जाए तो सुखी हो जाएंगे। फिर सोचते हैं कि नहीं गाड़ी ले लें तो सुखी हो जाएंगे। फिर सोचते हैं बेटा बेटी हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, या ये पढ़ लिख लें तो सुखी हो जाएंगे। ऐसा करते करते न जाने कितनी वस्तुओं का, कितने व्यक्तियों का संचय हमने अपने जीवन में कर लिया, लेकिन पूरी तरह सुखी हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है। हमारा संचय सही दिशा में है। और यदि हम पूरी तरह से सुखी नहीं हो पाए तो समीक्षा करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हम किन वस्तुओं का और किन व्यक्तियों का संचय कर रहे हैं जीवन में, कहाँ चूक हो रही है। हम 100% सुखी कैसे नहीं हो पाए? तो जो हमको 100% सुखी बनाए उसी वस्तु को या व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। और जिनके जिनके पाने से हमको सुख नहीं मिला, धीरे धीरे उनसे दूरी बनाना चाहिए। यही जीवन का सूत्र है। जीवन भर हम संचय किए जा रहे हैं, लेकिन जिनका भी चाहे वस्तु हो, धन हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, भूमि हो, पद प्रतिष्ठा हो, जिनका जिनका भी संचय हमने आज तक किया, क्या हमको वो 100% सुखी बनाने में समर्थ हुए? ये भी तो हमको समीक्षा करनी चाहिए। तो एक व्यक्ति से चूक हो जाए तो हो जाए, सबके सब उसी भ्रम में लगे हुए हैं। दुख की दुकान में आके सुख मांग रहे हैं, तो मिलेगा कहाँ? आत्मदेव ब्राह्मण भी कहता है मुझे सुखी बना दीजिए। सन्यासी ने देखा इसका बहुत हट है। तद्भाल अक्षर मालाम च वाचयामास योग कहा। अब उसके ललाट पर, माथे पर जो रेखाएं थी उनको सन्यासी ने पढ़ा।
अब उसमें लिखा था 7 जन्मावधि, 7 जन्मों तक इसको पुत्र का सुख नहीं है, और वो तो इसी जन्म में व्याकुल है। अभी आने वाले 6 और जन्मों तक उसको पुत्र नहीं मिलने वाला। अब कोई ज्योतिषी किसी को बता दे कि तुम्हारा तो 7 जन्म तक बेटा नहीं होने वाला है, बेचारा एक ही जन्म का दुख लेके आया, तुम और 6 जन्म का दुख बढ़ा दिए, तो ऐसा उत्तर नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए। तो सन्यासी ने कहा सन्यास ले लो तो सुखी हो जाओगे, कहाँ बेटा बेटी के फेर में पड़े हो। कहा नहीं नहीं महाराज, मुझे तो बेटा ही चाहिए। बहुत हठ किया उस ब्राह्मण ने, तो अतो हठेन युक्तो से फलम एकम से दत्तमान, एक फल दे दिया ब्राह्मण को, कहा ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना तो वो गर्भवती हो जाएगी। फल लेके ब्राह्मण प्रसन्न हो गया, घर की वो लौटने लगा महाराज जी को प्रणाम करके। सन्यासी ने कहा कुछ नियम हैं, इस फल को खाने के बाद तो तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो ही जाएगी, लेकिन कुछ नियम है, यदि उनको वो निभा ले तो बेटा धर्मात्मा भी हो जाएगा, और अन्यथा बेटा पापी हो जाएगा। तो क्या क्या नियम है महाराज? तो कहा सत्यम, का गर्भवती होने से लेकर के प्रसव तक, पुत्र के जन्म तक एक बार भी वो झूठ ना बोले, सत्य बोले। सत्यम में पहला नियम बताया। तो ये नियम सभी गर्भवती माताओं के लिए, केवल धुंधली के लिए था ऐसा नहीं, इस सत्य बोलना चाहिए। यदि गर्भवती माता जो स्त्री है वो झूठ बोले तो बेटा भी झूठ बोलने वाला हो जाएगा, बीज रूप में उसके अंतःकरण में वो सब जमा हो जाता है। जैसी माता की प्रवृत्ति होगी वैसे ही उस बालक का भी अंतःकरण बनेगा। तो सत्यम, शौचम, पवित्रता पूर्वक रहे, कुछ भी खाएं तो हाथ मुंह धोएं, आचमन करें, कुल्ला करें, पवित्र बिस्तर में ही शयन करें, विचारों में भी पवित्रता हो, शरीर में भी पवित्रता हो, भोजन में भी पवित्रता हो, वस्त्रों में भी पवित्रता हो, बिस्तर आदि में भी पवित्रता हो। फिर तीसरा नियम का दानम, कोई भी कुछ मांगने आए और वो वस्तु घर में है तो मना नहीं करना है, यथासंभव दान देना है। हमने है ही नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन रहते हुए किसी को मना नहीं करना है। तो सत्यम, शौचम, दानम, और फिर कहा एक भक्तम तो भोजनम, भोजन करें तो एक ही बार में जितना निकालना है निकाल लें, और बार बार नहीं लेते रहना है। ये भी एक प्रकार का व्रत है। शुरू में अगर कम निकाल लिए तो उतने में ही संतुष्ट रहना, जूठन छोड़ना भी नहीं चाहिए और दूसरी बार लेना भी नहीं चाहिए। तो संतुलित रूप मात्रा में वो भोजन हमको एक बार में निकाल लेना चाहिए। तो ऐसे कुछ नियम बता दिए, सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भक्तम तो भोजनम। ब्राह्मण को लगा ये तो बहुत सरल नियम है, और वो प्रसन्नता पूर्वक घर आ गया, और घर आकर के पत्न्याः पाणौ फलम दत्वा स्वयं यातस्तु पुत्रचित, पत्नी के हाथों में फल दे दिया और कहा इसको खा लेना, खा लो तो तुम पुत्रवती हो जाओगी, और कुछ नियम है इनका पालन करना है। तो वो नियम भी बता दिए, और ब्राह्मण पत्नी के हाथों में फल देकर और नियम बताकर कहीं चला गया। अब पति पत्नी में इतना विश्वास तो होता ही है कि कुछ फल दिए हैं और खा लो कहें तो खाएंगे ही। अपने ये नहीं कहा कि मेरी दृष्टि के सामने ही समक्ष ही इसको खाओ, मैं देखना चाहता हूँ खा रहे हो कि नहीं। तो अविश्वास नहीं किया, विश्वास किया, और पत्नी के हाथों में फल दे करके वो कहीं चला गया। अब पति पुत्र के लिए इतना लड़ाई था कि मरने तक को तैयार हो गया था। वो जंगल गया था मरने के लिए कि कोई महात्मा मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, बेटा हो जाएगा तब तो मैं घर आऊंगा, और नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और पत्नी को पुत्र की
जरा सी भी इच्छा नहीं थी। पति पत्नी के विचारों में बहुत अंतर, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो विचारों में अंतर आएगा, दोनों का दृष्टिकोण अलग होगा, विचार अलग होंगे। और यदि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करके रहेंगे तो घर में प्रेम रहेगा। अब अपनी ही बात मनवाने का हठ चाहे पति करे या पत्नी करे तो घर में विवाद होता है। तो ये सूत्र भी है, सुखी रहना है तो एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। कोई बात अनुचित भी लगे तो बिल्कुल तुम गलत कह रहे हो या कह रही हो ऐसे नहीं कहना चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये ऐसा भी होता है, फिर अपनी बात को रखें। शुरू से ही कह दें एकदम तुम गलत कह रहे हो, ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है, तो फिर झगड़ा शुरू। भागवत का ही हम एक प्रमाण दे रहे हैं। दक्ष जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, शिव जी सती जी कैलाश में हैं, निमंत्रण नहीं मिला है। माता सती की इच्छा हो गई मायके जाने की। भोलेनाथ जी से कहा चलिए तैयार हो जाइए, प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, आपके स्वसुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। अब शब्दों को देखिए, सती जी मेरे ये नहीं कहती कि मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, कहा आपके स्वसुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, जल्दी तैयार हो जाइए, हम दोनों को वहां चलना है। शिव जी ने कहा अच्छा मेरे ससुर के यहाँ हो रहा है ना, तो मैं हो आता हूँ, तुम यहीं रहो घर में। कहा नहीं नहीं मेरा मायके भी तो है। तो ऐसे ऐसे कहो ना साफ साफ कि मेरे मायके में कुछ हो रहा है। तो निमंत्रण लेके कौन आया है मिलाओ। अब निमंत्रण तो मिला नहीं है, मायके वालों से चूक हो गई है। अब चूक क्या हुई, जानबूझ के न्योता नहीं दिए। तो सती जी कैसे माने मायके से चूक हो जाए तो उसको कैसे संभालती है, कवर करना कहते हैं, संभाल रही है बात को। तो कहती हैं पिता, भाई, गुरु, भगवान, राजा, पुरोहित, मित्र, इतने लोगों के यहाँ निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना बुलाए जा सकते हैं। अब शिव जी कहें नहीं नहीं तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, तो वहीं झगड़ा शुरू हो जाता है। तो शिव जी क्या कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, इतना कह दो ना तो सामने वाला पूरा ठंडा हो जाता है, फिर लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात का खंडन भी करना है, लेकिन सूत्र देखिए शिव जी क्या कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो, लेकिन ये नियम तभी तक लागू होता है जब संबंध सामान्य हो। अब पहले से कुछ मन मुटाव हो गया हो तब ये नियम लागू नहीं होता कि बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। तो दूसरे दिन की कथा में इस प्रसंग को और विस्तार से लेंगे। तो ये सूत्र है पति पत्नी के बीच। सती जी ने कहा बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, तो शिव जी ने क्या कहा, हाँ तुम सत्य कह रही है, लेकिन पहले से मनमुटाव हो तब ये लागू नहीं होगा। अब मनमुटाव क्यों हुआ वो बाद में जब दक्ष जी की कथा सुनेंगे उस समय विस्तार करेंगे परसों। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहीं चले गए हैं, पत्नी के हाथों में फल दे दिया है। अब पत्नी पुत्र चाहती ही नहीं थी, अब पति पुत्र के अभाव में मरने तक तो तैयार था, दोनों में इतना अंतर विचारों में। अब फल को हाथ में लेकर के पत्नी जोर जोर से रोने लग गई आंगन में बैठ के, जैसे कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। तो कुछ पड़ोसन भी आ गई सुन करके सखियां, अब पूछती क्या बात है, क्यों रो रहे हो। कहा हमारे पति देव ये फल लेके आए हैं और मुझे खाने के लिए कह रहे हैं। पड़ोसन सखियां थी, उन्होंने कहा ये कोई जहरीला फल है क्या। बोले नहीं नहीं मीठा फल है। तो रो क्यों रही हो। कहा इस फल का जो फल मिलने वाला है ना इसलिए रो रही है, मुझे बेटा बेटी नहीं चाहिए और मेरे पति देव ये फल लेके आ गए हैं इसलिए मैं रो रही हूँ। अरे तो ऐसा करो फल को गाय को खिला दो, अब पति से झूठ कह दो कि मैंने खा लिया। कहा जब कुछ महीने बाद जब मैं गर्भवती नहीं होंगी तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा।
तो तुम्हारे पति तो बहुत भोले हैं। तो धुंधली नाम था आत्मदेव की पत्नी का। उसने अपने पति से झूठ मूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया और अलग कमरे में रहने लग गई, अब मैं गर्भवती हो गई हूं कहते। अब उसकी बहन जो है, धुंधली की बहन 3 महीना से पहले से गर्भवती थी। तो 6 महीने बाद जब बहन का बेटा हुआ तो बहन को कुछ पैसा दे दिया और उनके बेटा को खरीद लिया और उसी बेटे को मेरा बेटा हुआ है कहते आत्मदेव ब्राह्मण को झूठ बोल दिया। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा अभी तो फल खाए 6 महीना ही हुआ है, इतनी जल्दी कैसे बेटा हो गया। धुंधली कहती है आप ही तो बता रहे थे कि हमारे भाग में 7 जन्म तक बेटा बेटी नहीं है। जो महात्मा 7 जन्म तक बेटा बेटी नहीं है, उस कुयोग को मिटा के हमको बेटा दे सकता है, वो 9 महीना को 6 महीना नहीं बना सकता। आप भी बहुत संदेह करते हैं। अच्छा महात्मा का प्रसाद है भाई, चलो कोई बात नहीं। तो अब अपना ही बेटा मान लिया। बहुत धूमधाम से नामकरण, उसकी तैयारी हो गई, सब मेहमान लोग आ गए, पंडित लोग आ गए, आंगन में सब लोग बैठे थे, बालक का नामकरण होना है। आत्मदेव जी ने कहा ये आत्मदेव का बेटा है तो मैं इसका नाम ब्रह्मदेव रखना चाहता हूं। धुंधली भी आ गई आंगन में, भरी सभा में। अब कहती है 9 महीना गर्भ में रखे माता, नाम रखवाने के समय पिताजी सामने आ जाए। पिता के अनुसार नाम नहीं, माता के अनुसार नाम रखो। धुंधली का बेटा है तो धुंधकारी नाम रखो, नाम मात्रा विशेषता है। तो अपनी बात मनवा लेने वाली थी, स्ववाक्य स्थापिका, इसको कहते हैं जिद्दी स्वभाव की। अपनी ही बात मनवा लेने वाली थी धुंधली। तो नाम रख दिया गया धुंधकारी। अब इस फल को नहीं खाई, इसने खाया ही नहीं। अब कुतर्क क्या क्या किए। सखियों ने पूछा फल को क्यों नहीं खा रही है। तब ये कहती है इसके खाने से पहली बात तो जो नियम बताए वो मुझसे होगा नहीं। सत्य बोलने की बात कही गई है, मुझे झूठ बोलने की आदत है, मैं रह नहीं सकूंगी सत्य बोल के। झूठ बोले बिना मेरा भोजन भी नहीं पचेगा, आदत है। फिर कहा एक बार ही भोजन लेना है, ये भी मुझसे नहीं होगा। पवित्रता पूर्वक रहना है कहा गया, ये भी मुझसे नहीं होगा। और फिर फल खाते ही मैं गर्भवती हो जाऊंगी, उदर वृद्धि होगी, सुंदरता में कमी आ जाएगी, तो इसलिए भी मैं फल खाना नहीं चाहता। फिर कहा चलो किसी प्रकार से 4-6 महीना बीत जाए, तो कम भोजन करने के कारण मैं घर के कार्य करने में भी असमर्थ हो जाऊंगा। तो मेरे पति को तो मौका चाहिए, जैसे ही मैं थोड़ी सी कमजोर हो जाऊंगी तो झट से मेरी ननदों को उनके ससुराल से बुला लाएंगे और कहेंगे तुम कमरे में आराम करो, चाबी दे दो इनको, 4-6 महीना ये घर चलाएंगे। तो मैं कैसे चाबी किसी को 4-6 महीना के लिए दे दूं, ये भी मुझसे नहीं हो सकता। फिर सोचा, कहने लगी सखियों से किसी तरह से गर्भ 7-8 महीने का हो जाए और घर में आग लग जाए तो सब लोग भाग जाएंगे। अब गर्भवती होने के कारण मैं भाग नहीं पाऊंगी, मारी जाऊंगी, जल जाऊंगी, या चोर डाकू आ जाए तो सब लोग अपने अपने प्राण बचा के भाग जाएंगे और मैं भाग नहीं पाऊंगी। दैवात घाटी ब्रजेश ग्राम में पलायन गर्भिणी कथम, मैं पलायन नहीं कर पाऊंगी, भाग नहीं पाऊंगी, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए भी मैं फल नहीं खा रही। तो सखियों ने कहा ऐसा क्यों सोचती हो, क्यों आग लगेगी, क्यों चोर डाकू आएंगे। अच्छा चलो किसी प्रकार से 9 महीना बीत जाए। तो प्रसव में भी तो भयंकर पीड़ा होती है, अत्यंत सुकुमारी होने के कारण मैं कैसे सहूंगी। और फिर मैंने सुना है कि अनेक प्रसूताओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो मैं आराम से बढ़िया सुखमय जीवन जी रही हूँ, कहाँ ये सब चक्कर में पड़ूंगी, क्यों इतनी पीड़ा सहूं, झंझट सहूं, तो फल को नहीं खाऊंगी। तो सखियों ने कहा सब लोग थोड़ी मर जाते हैं प्रसव में,
अरे 100, 200, 1000, 2000 में एक आध किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाए। तो कहा अच्छा चलो बालक का जन्म भी हो जाए तो यहाँ तक ही दुख है, आगे दुख नहीं है, ऐसा नहीं है। आगे लालने पालने दुखम, लालन पालन भी कोई सरल नहीं है। कई वर्षों तक बालक का मलमूत्र धो, उसको भोजन कराओ, दूध पिलाओ, और फिर स्कूल भेजो, तैयार करो, टिफिन तैयार करो, ट्यूशन के लिए तैयार करो। कोई एक दिन में तो बच्चा तैयार नहीं हो जाता है। 20-25 वर्ष माता पिता सेवा करते हैं, तपस्या करते हैं, तब बेटा कमाने लायक होता है। और ठीक जहाँ वृक्ष फलदार होता है, बेटा कमाने लायक होता है कि फल खाने के लिए बहू आ जाती है, तो माता पिता देखते रहते हैं 20-25 साल सेवा करके, और जैसे ही फल लगा वृक्ष में, खाने वाला कोई और तैयार रहता है। वृक्ष लगाने वाले को फल थोड़ी मिलता है ना, खाने वाला कोई और होता है। चलो अच्छी बात है, कोई इसमें घर घर होता है, कोई एक दो घर की बात नहीं है, प्रकृति है। तो धुंधली ने कहा ये सब झंझट है, तो मैं तो फल को खाऊंगी, नहीं खाया। 6 महीने बाद बहन का बेटा हुआ, उसी को अपना बता दिया, धुंधकारी नाम रखे। और 3 महीना बीता तो गाय ने पुत्र को जन्म दिया, गोकर्ण उसका नाम रखा गया। दोनों बालक एक ही घर में पले बढ़े, एक ही अन्न को खा करके पले बढ़े, लेकिन स्वभाव में बहुत अंतर। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, एक महापंडित हुआ और एक महापापी हुआ। धुंधकारी जब 4-6 वर्ष का था, दूसरों के घर खेलने जाता तो उनके बच्चों को कुएं में ढकेल देता, खेत खलिहान में आग लगा देता, घर में आग लगा देता, और चुपके से आ जाता। कभी पकड़ा भी नहीं गया, इतना शातिर। युवावस्था आते आते शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यागमन करना, चोरी करना, डाका डालना, फिर हत्या करना, ये सब पाप उसमें, मांस मदिरा, पूरा पापमय जीवन हो गया उसका। जुआ खेलने के लिए पैसा मांगता था माता पिता से, ना दे तो माता पिता की पिटाई कर देता। आत्मदेव की तो नहीं, लेकिन माता की तो कई बार पिटाई कर दी धुंधली की। तब धुंधली सोच रही थी अगर फल खा लिया होता तो गोकर्ण जैसा ज्ञानी पुत्र, सुपुत्र, धर्मात्मा पुत्र आज मेरा बेटा होता। अब वृद्धावस्था में ऐसे बच्चे के हाथ से मार खाना तो नहीं पड़ता। 9 महीना के दुख को सह जाती तो आज बुढ़ापे के जो कई वर्ष हैं, वृद्धावस्था के वर्ष हैं, ये हमारा सुखपूर्वक बीतता। तो उस दुख से मैं भागी और इतने बड़े दुख को मैंने मोल ले लिया। कुछ दिन बाद आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र धुंधकारी के पाप के कारण बहुत दुखी होकर के, कोई बात नहीं, चल अभी रहेंगे, लगा दो, 2 मिनट लगा दो। नहीं वहाँ से लगी ना, हाँ चलो ठीक है, मोटा वाला है। हाँ समझ गया। अमलेसर चालू हो गया है, अभी लगा देते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल वासुदेव।
कृष्ण भगवान की जय। धुंधकारी उसके पापों की चर्चा सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण रोते थे। एक दिन गोकर्ण जी ने अपने पिता को रोते सिसकते हुए देख लिया, तो पास में आकर पूछे, पिताजी क्या दुख है? तो कहा, तुम्हारे भाई के पापों के कारण से मैं दुखी हूं। तो गोकर्ण महाराज जी ने अपने पिता को उपदेश दिया कि अब आप ममता अहमता इनका त्याग कर दीजिए और वन में जाकर वानप्रस्थी होकर भगवान का भजन करिए, भागवत जी के दशम स्कंद का नित्य पाठ करिए, तब आपकी मुक्ति होगी। तो पिता को उपदेश दिया, देहेश दिमान सर्वधरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुच। तो आत्मदेव ब्राह्मण की इस प्रकार से मुक्ति हुई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चल दिए और धुंधली बाद में अपने पुत्र के पापों के कारण दुखी होकर के कुएं में गिर करके मरी। अब माता पिता की मृत्यु हो गई और भाई चला गया तीर्थ। अब धुंधकारी अकेले घर में रह गया, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो 5-5 गणिकाओं को, वेश्याओं को अपने घर में ले आया, चोरी करके धान लाकर उनको देता। एक दिन उन गणिकाओं ने धुंधकारी को मार डाला और आंगन में गड्ढा खोद के गड़ा दिया, उसका सारा धन लेके भाग गया। जीवन भर पाप किया धुंधकारी ने। मरने के बाद किसी ने अंतिम संस्कार नहीं किया, श्राद्ध तर्पण नहीं हुआ और पापों के कारण भयंकर प्रेत हो धुंधकारी अपने घर में ही भटकने लगा। बाद में गोकर्ण महाराज जब गया क्षेत्र में पहुंचे तो उनके गांव के भी कुछ लोग गए थे, उन्होंने बताया कि आपके माता पिता और भाई सब मर गए हैं महाराज। तो सबके लिए उन्होंने गया में पिंडदान किया और भी जिन तीर्थों में गए वहां भी पिंडदान किया। और उसके बाद जब अपने घर लौटे तो रात में धुंधकारी प्रेत बन के उनके सामने आ गया। तो गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे लिए मैंने गया में पिंडदान किया, फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए। कहा, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। चाहे 100 बार गया में श्राद्ध हो जाए तब भी मेरे जैसा पापी मुक्त नहीं होगा। जब ऐसा कहा तो आत्मदेव और धुंधली तो तर गए थे गया श्राद्ध से, लेकिन धुंधकारी नहीं तरा। तो दूसरे दिन से फिर भागवत जी का आयोजन हुआ और भागवत कथा सुन करके 7वें दिन दिव्य देह को प्राप्त हो गया धुंधकारी और वैकुंठ लोक गया। तो जिसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ था, पाप ही पाप किया जीवन में, वह भी भागवत सुन के सदगति को प्राप्त हो गया। ऐसा ये पवित्र ग्रंथ है भागवत, जिसका श्रवण करके धुंधकारी जैसा पापी तर सकता है, तो साधारण लोगों के तरने में तो कोई संदेह ही नहीं। और आज इस परिवार में भागवत जी का प्रारंभ हो रहा है। भागवत जी की कथा किनके यहाँ हो पाती है? बहुत ज्यादा धन हो जाए तो धन ही कथा का कारण नहीं है। बहुत धनी लोग हैं लेकिन कथा नहीं सुन पाते। बहुत बड़ा परिवार हो तो केवल बड़े परिवार के कारण ही वहां कथा हो जाएगी, ऐसा नहीं। कोई बड़े पद में हो तो वहां कथा हो जाएगी, ऐसा नहीं। कथा हो भी जाएगी तो वो सुन भी लेगा, ये भी जरूरी नहीं। लोगों ने तो ऐसे ऐसे लोगों के यहाँ भी कथा में जाते हैं तो अनुभव होता है। 2 भाई थे, एक कमिश्नर दूसरा डिप्टी कलेक्टर। उनके घर में कथा हुई, दोनों को छुट्टी नहीं मिली। दोनों भाई पूजा में नहीं बैठ सके, कथा श्रवण करने नहीं बैठ सके। उनके और अन्य पुत्र भाई रहे होंगे, आप आगे लोग रहे होंगे, वो बैठेगा। जो भागवत कराए ना वो दोनों सब प्रबंध कर दिए, दूर दूर से फोन कर करके
लेकिन कथा नहीं सुन पाए। तो इतना सरल भी नहीं है, सुगम भी नहीं है, सुलभ भी नहीं है, बहुत दुर्लभ है ये कथा। देवता अमृत दे के नहीं पा सके, इतना दुर्लभ है। तो किनके यहाँ कथा होती है? तो कोई धन हो, किसी के पास धन हो, धनी हो, तो इससे वो कथा का अधिकारी नहीं हो सकता है। या केवल पद हो या बड़ा परिवार हो, ये सब कथा के कारण नहीं। कथा किनके यहाँ होती है? तो बोले जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमने पूर्व में कुछ पुण्य किया हो, हमारे पूर्वजों ने कुछ पुण्य किया हो, और वह पुण्य जब पूंजीभूत हो, इकट्ठा होकर सहायक हो, तब भागवत जी की योजना बनती है। नहीं तो केवल पैसे से कथा होती तो सब धनी लोग सुन लेते, गरीब लोग सुन ही नहीं पाते। भागवत जी को बहुत गरीब लोग भी सुन लेते हैं, बहुत धनी लोग भी सुन लेते हैं। कई बार प्रायः जो भी कथा कराते हैं तो वो लोग सामग्री के विषय में पंडितों से संपर्क करते हैं कि कथा का आयोजन हो। निश्चित रूप से उनके पितरों के द्वारा, उस परिवार के परिजनों के द्वारा कुछ पुण्य अवश्य हुआ है, और उसी पुण्य के प्रभाव से भागवत कथा हो रही है। धन से या परिवार से या और पद से और किसी अन्य कारण से भागवत कथा नहीं हो रही। तो जिस कथा से धुंधकारी जैसा महापापी तर सकता है, तो जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे आचरण किए हों, तीर्थ यात्रा किए हों, कथा श्रवण किया हो, पूजन पाठ किया हो, ऐसे धर्मात्मा पुण्यात्मा की मुक्ति कैसे नहीं होगी? तो इसलिए आरती की थाली तैयार कर रखा है, बोल दिया रहा किसी को। आरती की थाली भी तैयार करवा लिए रहो, बस 5 मिनट में आरती कराएंगे, है? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और प्रसाद व्यवस्था भी आरती के बाद। जय है ना, बढ़िया बनाए थे मतलब। है और नीचे भी जबरदस्त व्यवस्था है। उसका पान तो दूर खिलाई भी देखे ना मन हमारा कूलर देखा था रे रौता, कूलर बहुत देखे हैं, जम्बो कूलर का था। जब भी किसी के वार्षिक श्राद्ध में कथा का आयोजन होता है, तो पुत्र का काम है माता पिता को तारना। पुत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पुमनाम नरक तारयते इति पुत्रः, जो अपने माता पिता को नरक से तारे, जीते जी भी नरक में न जाने दे। कपड़ों की सफाई करे, मलमूत्र की सफाई करे, बिस्तर आदि की सफाई करे, तब वो स्वर्ग में। अब ध्यान न दें तो नरक हो जाए। तो यहाँ जीते ये भी नरक से बचाएं, और मरणोपरांत भी समय समय में श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि करके और भागवत जी जैसे महापुराण का आयोजन करके अपने पितरों को तारे, तो वे ही पुत्र कहलाने के योग्य हैं। तो पुत्र का कर्तव्य है माता पिता को तारे, इसलिए वो भागवत जी का आयोजन करे, अच्छी बात है। लेकिन क्या जितने भी लोग मरते हैं सबके वार्षिक श्राद्ध में कथा हो पाती है? नहीं हो पाती। तो किनके वार्षिक श्राद्ध में कथा हो पाती है? जिनके बेटा बेटी धर्मात्मा हो या पितरों के प्रति प्रेम रखते हो, आदर भाव रखते हो, उनके यहाँ नहीं। यदि हमने अपने जीवन काल में पुण्य किया हो तो हमारे निमित्त कथा का आयोजन किसी न किसी रूप में हो जाएगा। ऐसे ऐसे व्यक्तियों के यहाँ हम लोगों का अनुभव है। वहाँ जेवरा सिरसा में एक महिला अनाथ थी, जीते जी 3 भागवत सुन चुकी थी।
और जब वो मरी तो बस्ती के लोग चंदा करके बरसी भागवत कराए। और उस गांव का जो मालगुजार था, जब वो शरीर छोड़ा, कोई कमी नहीं थी धन संपत्ति की। अब तैयारी भी हुई, टेंट लगना शुरू हो गया था, एक और दूसरा भूत यार मर गया। अब पूजा प्रारंभ नहीं हुई है, अशुद्ध हो गए तो नहीं हो पाया आयोजन। तो सब व्यवस्था रहते हुए भी व्यवस्था बिगड़ गई और कथा नहीं हो पाई। उसके फिर बाद में कुछ महीने बाद फिर कथा का वहाँ आयोजन हुआ और जिसका कोई नहीं था उसके बस्ती वाले लोग चंदा मांग के भागवत पढ़ा डाला। तो जिसने पुण्य अर्जित किया हो और अपने ही पुण्य से जिसका जो सदगति मुक्ति को प्राप्त हो गया हो, तो मुक्ति को प्राप्त हुआ व्यक्ति वैकुंठ में बैठे बैठे अपने पुत्र पौत्र आदि को प्रेरणा देते हैं कि जिस प्रकार अपने पुण्य से मेरी सदगति मुक्ति हो गई, अरे मेरे ही निमित्त तुम लोग भी भागवत को सुन लो और समय आने पर तुम सबकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो हम अपने माता पिता को भागवत सुना करके तारते हैं, लेकिन भागवत कराने की प्रेरणा हमारे माता पिता ही हमको देते हैं और उनके संस्कारों के कारण, उनके प्रेरणा के कारण से हम कथा का आयोजन करते हैं और कथा श्रवण करते हैं और न जाने कितने लोग समय आने पर सदगति मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम अपने माता पिता को उतारते हैं और हमारे माता पिता हम सबको भी उतारते हैं। तो भागवत जी का आयोजन बहुत बड़ा आयोजन है और जहाँ भी ऐसा आयोजन हो निश्चित रूप से अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति, पितरों की मुक्ति, लौकिक मनोकामनाओं की पूर्ति और निर्भयता की प्राप्ति। और इन सब पर और कल विस्तार से चर्चा होगी। एक छोटा संकीर्तन करा के अभी आरती कराएंगे, आरती की व्यवस्था कर लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल।